नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए आप बस में बैठे हैं या किसी मीटिंग में हैं। चारों तरफ लोग बैठे हैं, माहौल एकदम शांत है। तभी आपको अचानक जोर से पेशाब लगती है। इतनी तेज़ अर्ज होती है कि ऐसा लग रहा है कि अभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप घबराते हैं, इधर उधर देखते हैं, कहीं पास में टॉयलेट है या नहीं, यही सोचने लगते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा। दिन में 6-7 बार नहीं, 8-10 बार पेशाब जाना अब रूटीन बन गया है और रात में भी नींद टूट जाती है सिर्फ पेशाब जाने के लिए। अब आप सोचते हैं ना तो कोई जलन है ना कोई बुखार, तो क्या ये इन्फेक्शन है? नहीं, हर बार ऐसा होना इन्फेक्शन नहीं होता। असल में ये एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसे कहा जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी कि OAB। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये जो बार बार पेशाब आने की परेशानी है, आखिर इसे कहते क्या है? दरअसल जब मूत्राशय यानी कि ब्लैडर बिना ज़रूरत के भी बार बार और अचानक पेशाब करने के सिग्नल भेजने लगे तो इस स्थिति को मेडिकली कहा जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसे संक्षेप में OAB कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में पेशाब ज़्यादा बन रहा है, बल्कि ब्लैडर की मसल्स और नर्व्स कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है, जिससे पेशाब जाने की अर्जेंसी महसूस होती है, चाहे ब्लैडर आधा भरा हो या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, ओवर एक्टिव ब्लैडर एक कॉमन कंडीशन है, इन्फेक्शन नहीं। मतलब ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक फंक्शनल समस्या है जिसका इलाज और मैनेजमेंट दोनों संभव है। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के लक्षण क्या होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पेशाब बार बार जाना तो नॉर्मल बात है, पर कुछ चीज़ें हैं जो साफ संकेत देती है कि आपको OAB हो सकता है। पहला लक्षण है बार बार पेशाब की ज़रूरत महसूस होना। मतलब दिन में 8 बार से ज़्यादा पेशाब जाना या हर 1 से 2 घंटे में अर्ज होना जबकि आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हो। दूसरा लक्षण, अचानक और जोर से पेशाब आने की भावना। ऐसा लगता है कि अभी नहीं गए तो कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब अचानक अर्जेंसी बिना तैयारी। तीसरा लक्षण, रात में नींद से उठकर पेशाब के लिए जाना, इसे कहते हैं नॉक्चूरिया। अगर आप हर रात 1-2 बार या उससे ज़्यादा पेशाब के लिए उठते हैं तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। और चौथा लक्षण है कभी कभी पेशाब पर कंट्रोल खो देना। मतलब अर्ज इतनी तेज़ होती है कि कुछ बूंदें लीक हो जाती है, जिसे मेडिकली कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ये लक्षण अलग अलग लोगों में अलग रूप में दिख सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से 2 या उससे ज़्यादा चीज़ें लगातार हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और हाँ, ये सिम्टम्स UTI जैसे लग सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि OAB में इन्फेक्शन नहीं होता, यूरिन रिपोर्ट सामान्य आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में आता है कि आखिर ये ओवर एक्टिव ब्लैडर होता क्यों है। तो देखिए, इसका एक ही सीधा जवाब नहीं है। कई अलग अलग कारण हो सकते हैं और कई बार कोई खास कारण मिलता भी नहीं। सबसे पहला कारण है ब्लैडर की मसल्स का ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाना। मतलब जब ब्लैडर की दीवार में मौजूद डेट्रोजर मसल्स बिना वजह सिकुड़ने लगती है तो पेशाब जाने का सिग्नल बार बार और तेज़ आता है। दूसरा कारण है नर्व्स की गड़बड़ी। ब्लैडर और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन अगर गड़बड़ा जाए तो पेशाब की अर्ज का सिग्नल गलत समय पर पहुंचता है। तीसरा कारण है कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे पार्किंसंस डिसीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्ट्रोक। इनमें ब्लैडर कंट्रोल पर असर हो सकता है। और चौथा कारण है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लैडर की क्षमता कम हो सकती है और मसल्स कमज़ोर या हाइपर एक्टिव हो सकती है। पांचवा कारण है हार्मोनल बदलाव। खासकर मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ईस्ट्रोजन में गिरावट ब्लैडर को प्रभावित कर सकती है। और छठा कारण है डायबिटीज़, मोटापा या रिपीटेड यूरिन रिटेंशन भी ब्लैडर पर असर डाल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ नॉर्मल होता है फिर भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के लक्षण दिखते हैं, जिसे इडियोपैथिक OAB कहा जाता है, यानी कारण पता नहीं चल पाता। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बड़ी बीमारी है। ये एक फंक्शनल समस्या है और इसका इलाज मौजूद है। दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपको शक है कि शायद आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर है, तो क्या करें? सबसे पहले तो डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और सबसे पहले पूछेंगे कि दिन में कितनी बार पेशाब आता है, रात में कितनी बार नींद टूटती है, पेशाब आते समय कैसा महसूस होता है, अर्जेंसी होती है या जलन। फिर हो सकता है डॉक्टर आपको एक छोटा सा काम दे जिसे कहते हैं ब्लैडर डायरी। इसमें आपको 2-3 दिन तक ये नोट करना होता है कि कब पेशाब आया, कितना पानी पिया, पेशाब में कोई दिक्कत हुई या नहीं। इससे एक साफ पिक्चर मिलती है कि आपकी दिनचर्या कैसी है। इसके बाद किया जा सकता है यूरिन टेस्ट, ताकि ये पक्का किया जा सके कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है।
और अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर करवा सकते हैं एक स्पेशल टेस्ट जिसे कहते हैं यूरोडायनेमिक टेस्ट, और इससे ब्लैडर की अंदरूनी गतिविधियों को मापा जाता है कि ब्लैडर की मसल्स कब सिकुड़ रही है और प्रेशर कैसा है। कुछ मामलों में फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, जैसे पेल्विक फ्लोर की ताकत या न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस चेक करना। लेकिन घबराइए मत, ये सभी जांचें आसान, सुरक्षित और स्टेप बाय स्टेप होती है। इनका मकसद सिर्फ यही पता लगाना होता है कि असली दिक्कत क्या है और क्या ये वाकई OAB है या कोई और कारण। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या ओवर एक्टिव ब्लैडर का इलाज है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि कई मामलों में इलाज बिना दवा या ऑपरेशन के ही संभव है। सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की, जो ज़्यादातर लोगों को राहत दे सकती है। जैसे कि पानी सही समय पर पिए, रात को सोने से ठीक पहले बहुत ज़्यादा पानी ना पिए, दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिए ताकि ब्लैडर पर एकदम लोड ना पड़े। कैफीन और अल्कोहल कम करें, ये दोनों चीज़ें ब्लैडर को इरिटेट कर सकती है और बार बार पेशाब जाने की अर्ज को बढ़ा सकती है। और साथ ही साथ वज़न कम करना, ज़्यादा वज़न पेल्विक फ्लोर मसल्स पर दबाव डालता है जो ब्लैडर कंट्रोल को बिगाड़ सकता है। अब बात करते हैं ब्लैडर ट्रेनिंग की, जो एक सरल लेकिन असरदार तरीका है। जब भी पेशाब की अर्ज आए, थोड़ी देर रोकने की कोशिश करें, जैसे 5 मिनट, फिर 10 मिनट। इससे ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ती है और कंट्रोल बेहतर होता है। और साथ ही साथ दिनचर्या में पेशाब का टाइम फिक्स करें, जैसे हर 2 या 3 घंटे पर जाना, भले अर्ज न भी हो। फिर आते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, इन्हें कहते हैं कीगल एक्सरसाइजेज। ये एक्सरसाइजेज स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन पुरुषों को भी लाभ मिलता है। ये आपके ब्लैडर को संभालने वाली मसल्स को मजबूत करती है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइजेस से आराम न मिले तो डॉक्टर दवाइयाँ भी दे सकते हैं। कुछ दवाएं ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को कम करती हैं, जिससे कि अर्जेंसी और बार बार पेशाब जाना कम होता है। इन दवाओं को डॉक्टर आपकी हालत देखकर प्रिस्क्राइब करते हैं, खुद से लेना ठीक नहीं। और दोस्तों, अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो या दवाओं से भी आराम ना मिले तो डॉक्टर एडवांस्ड इलाज के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि बोटॉक्स इंजेक्शंस ब्लैडर मसल को टेम्पररीली शांत करने के लिए, साथ ही साथ नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी जैसे कि सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन, और बहुत ही रेयर केसेस में सर्जरी। मतलब ये कि हर स्तर के इलाज मौजूद है, लाइफस्टाइल से लेकर एडवांस टेक्निक्स तक। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप शुरुआत करें, खुलकर बात करें और समय रहते सलाह लें। अब दोस्तों, बात करते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर से बचाव की। मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें जो आपको इस परेशानी से बचा सकती है, या अगर शुरुआत हो भी चुकी है तो उसे बढ़ने से रोक सकती है। सबसे पहला नियम है स्मार्ट हाइड्रेशन। दिन में पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन सही टाइम पर। रात को सोने से 1-2 घंटे पहले पानी पीना कम कर दें, ताकि रात में पेशाब के लिए नींद न टूटे। दूसरा, ब्लैडर को इरिटेट करने वाली चीज़ों से बचें, जैसे चाय, कॉफ़ी, ज़्यादा मसालेदार खाना, शराब या सोडा ड्रिंक्स। ये ब्लैडर की दीवार को उत्तेजित कर सकते हैं। तीसरा, वज़न को कंट्रोल में रखें। मोटापा पेल्विक फ्लोर पर दबाव बढ़ाता है, जिससे ब्लैडर का कंट्रोल कमज़ोर हो सकता है। चौथा, रेगुलर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज करें, जैसे कि कीगल एक्सरसाइजेज, जो ब्लैडर को संभालने वाली मसल्स को मजबूत बनाते हैं। इनका असर धीमे धीमे दिखता है, लेकिन बहुत असरदार होता है। और पांचवा, डायबिटीज़ और हाई बीपी को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अनकंट्रोल्ड शुगर और प्रेशर ब्लैडर की नर्व्स पर असर डाल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कोई भी असामान्य लक्षण बार बार नज़र आए तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें। जल्दी पहचान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी OAB कोई अनसुनी या डरावनी बीमारी नहीं है। ये एक आम सी परेशानी है जो कई लोगों को होती है, चाहे महिला हो या पुरुष, जवान हो या उम्र दराज। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। शरीर की कोई भी समस्या को छुपाने से वो बढ़ती है, घटती नहीं। ओवर एक्टिव ब्लैडर के लक्षण अगर समय रहते पहचाने जाए तो बिना दवा के ही लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज से काफ़ी आराम मिल सकता है। और अगर ज़रूरत हो तो आज के समय में इलाज के कई सुरक्षित और असरदार विकल्प मौजूद है। इसीलिए अगर आप खुद या आपके किसी अपने को बार बार पेशाब जाने की दिक्कत हो रही है तो चुप न बैठें, डॉक्टर से बात करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए था। फाइनल डायग्नोसिस हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम हेल्थ की हर बात को आसान भाषा में आपके लिए लाते हैं। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और हाँ, शर्म नहीं समझदारी दिखाएं। धन्यवाद।